हेलो एवरीवन, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एंड आई एम योर साइंस टीचर सुलोचना। आज हम बात करेंगे ब्लड फॉर्मेशन के बारे में कि ब्लड फॉर्मेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में। बिफोर वी टॉक अबाउट ब्लड फॉर्मेशन, लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कौन कौन सी चीजें मिलके ब्लड बना है। सो लेट मी टेल यू कि ब्लड एकमात्र लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है आपकी बॉडी में जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। ईच एंड एवरी सेल इट इज कनेक्टिंग, राइट? And the process is called as hematopoiesis. Poiesis means synthesis, बनना, right? So hematopoiesis मतलब ब्लड का बनना। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ब्लड में? इट्स प्लाज्मा, जो लिक्विड कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा, राइट? जिसमें वाटर के साथ कुछ सॉल्ट्स होते हैं। देन आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद वो मरते हैं और दूसरे सेल्स उनकी प्लेस ले लेते हैं। नाउ आरबीसी इज आल्सो कॉल्ड एज इराइथ्रोसाइट्स, इट इज इट्स बायोलॉजिकल नेम। देन डब्ल्यूबीसी, इट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट। इनका जो लाइफ स्पैन है इट इज फ्रॉम आवर्स टू ईयर्स। कुछ डब्ल्यूबीसीज आवर्स में मरते हैं फिर से बनते हैं, कुछ सालों रहते हैं, राइट? अभी बात करेंगे कि कौन कौन से हैं जो सालों चलते हैं। देन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन 9 डेज है, उसके बाद इसने वापस से रिन्यू होना होता है, राइट? दोबारा बनता है। 7 से 8% जो तुम्हारा बॉडी वेट है दैट इज ऑफ ब्लड अप्रोक्सीमेटली, राइट? ब्लड में जो आरबीसी है इसका काम होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसका काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना बॉडी के हर एक सेल को। बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी 1 मिनट सरवाइव नहीं कर सकती, राइट? देन डब्ल्यूबीसी, इसका काम होता है, दिस इज बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट एनी पैथोजेनिक डिजीज और एनी डिजीज यू कैन से। इट इज जस्ट सोल्जर इन योर बॉडी, सोल्जर की तरह काम कर रहा है तुम्हारे अगेंस्ट जो भी एनिमीज है, एनिमीज इन सेंस जो भी माइक्रोब्स एंटर कर रहा है, कोई भी बीमारी का जर्म एंटर कर रहा है उसको मारना किसका काम है? डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स पे उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है, राइट? अब बनता कहाँ पे है ब्लड, कैसे बनता है? सो ब्लड बनता है बोन मैरो में, राइट? बोन के अंदर जो स्पॉन्जी पार्ट दिखता है तुम्हें, उसमें कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स वो सेल हैं जो टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट का मतलब वो अपने आप को किसी भी सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं उस स्पॉन्जी पार्ट में एंड दे मेक ऑल दीज सेल्स फॉर आवर बॉडी, राइट? सो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। अब तुम्हारी बॉडी में ब्लड में कब बोन मैरो बनाना शुरू करेगा ब्लड को, ये उसे कौन बताएगा? ये उसे किडनी बताती है। और किडनी कैसे बताएगी? किडनी क्या करती है? डिटेक्ट करती है कि आरबीसी कितने हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, क्या एप्रोप्रिएट अमाउंट आरबीसी की है या नहीं है, कितने मर चुके हैं, राइट? अब कितने की जरूरत बॉडी को है, तो ये डिटेक्ट करना किडनी का काम होता है। किडनी क्या करती है? इराइथ्रोपोएटिन को रिलीज करती है। इट इज अ हार्मोन, ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन बोन मैरो को बताता है कि अब उसको आरबीसी का सिंथेसिस करना है और तब बॉडी में आरबीसी सिंथेसिस शुरू होता है। गेटिंग? अच्छा, डब्ल्यूबीसी दो पार्ट है जहां पे ये प्रेजेंट, जो ये बनाता है, राइट? 2 तरीके के डब्ल्यूबीसी होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस, राइट? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास थाइमस ग्लैंड होता है, राइट? इट इज प्रेजेंट हियर, राइट? थाइमस, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वो थाइमस श्रिंक होता जाता है, प्यूबर्टी तक आते आते वो श्रिंक हो जाता है, राइट? थाइमस का काम होता है टी लिम्फोसाइट बनाना, ठीक है? जब तक हम बहुत छोटे होते हैं ना तब तक टी लिम्फोसाइट हमारे लिए फाइट करता है अगेंस्ट एनी डिजीज। जब हम प्यूबर्टी एंटर कर जाते हैं, अब ये श्रिंक हो गया है तो टी लिम्फोसाइट अब नहीं बन रहे। टी लिम्फोसाइट जितने बन चुके थे वो बन चुके हैं, अब दे विल लिव फॉर एवर। जब तक वो रहेंगे तब तक रहेंगे, मर गए तो नहीं है हमारे पास, राइट?
दूसरी चीज बी लिम्फोसाइट वो बनते हैं बोन मैरो के अंदर, राइट। सो बोन मैरो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट बनाता है और ये हमारी लाइफ टाइम बनते रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो डेथ वाला चीज है वो आवर्स में हो सकती है, हो सकता है कि कोई लिम्फोसाइट हमारा 4 आवर्स रहा उसके बाद दोबारा बना, इट डिपेंड्स कि बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं है। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है सो WBC ज्यादा काउंट आना शुरू हो जाता है। उस वक्त क्या होता है, TLC काउंट बढ़ जाता है, लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन आ रहा है। गेटिंग? डॉक्टर कैसे चेक करता है, जब ब्लड टेस्ट होता है उसमें तुमने देखा होगा TLC काउंट, राइट। सो वो क्या है, तुम्हारा लिम्फोसाइट का काउंट अगर वो बढ़ा हुआ है इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल लेवल उसका मेंटेन रहता है। गेटिंग? सो सारी चीजें कहाँ बनी, ब्लड में, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो को किसने बताया कि अब उसको क्या करना है, RBC बनाना है या उसको WBC बनाना है? उसको कौन बताएगा? उसको बताएगी किडनी कि हमारी बॉडी में RBC कितना काउंट प्रेजेंट है, हमें कितने की जरूरत है। और उसके बाद इराइथ्रोपोएटिन क्या करता है, बोन मैरो को ये सिग्नल देता है कि अब उसको RBC बनाने शुरू करने हैं। So this is how blood is formed in your body. It is very important component, only liquid connective tissue in your body, जो एक नहीं बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में करता है। बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने ब्लड के काउंट को बढ़ा सकते हैं। लाइक इन केस ऑफ एनीमिया या हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है, सो डॉक्टर्स सेड या तो आप नेचुरली बढ़ाने का तरीका देखो, कैसे आप नेचुरली बढ़ा सकते हो, अदरवाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ओनली द ऑप्शन। सो हम बात करेंगे कि अगर हमारे साथ ऐसी कंडीशन है कि ब्लड कंपोनेंट जो हमारे हैं ये कम होते जा रहे, हीमोग्लोबिन काउंट कम है, नॉर्मल नहीं है, सो हम किस तरीके से नेचुरली उसको बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो नॉर्मल काउंट हीमोग्लोबिन का मेल्स में इट इज 14 to 18 ग्राम पर DL, राइट। मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स के लिए कम है, इट इज 12 to 16 ग्राम पर DL, राइट। ये नॉर्मल काउंट है। अगर हमारे ब्लड में ये वाला काउंट नहीं है, ठीक है, आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया इतना नहीं आ रहा है, यानी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिक कंडीशंस। सो किस तरीके से हम क्या खाएं कि वो नेचुरली बढ़ जाए, तो उसके लिए आई एम गिविंग यू सम टिप्स। लाइक यू शुड टेक आयरन रिच डाइट। उसके लिए क्या खाओ, लेंटल्स, पीज, टोफू, स्पिनच, रेजिन्स, ये सब क्या करते हैं, तुम्हारे ब्लड में आयरन कंपोनेंट को बढ़ाते हैं, राइट। देन रेड मीट, इफ यू ईट नॉन वेज सो रेड मीट की तरफ जा सकते हो, इट इज एंड स्पेशली लीवर, राइट। वो बहुत क्या करता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन काउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। पोल्ट्री, शेलफिश यू कैन टेक इफ यू आर टेकिंग नॉन वेज। देन एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, ग्रेप्स, बनानास, पोमीग्रेनेट्स, वाटरमेलन, ये सारे फ्रूट्स हैं जो क्या करते हैं, तुम्हारे ब्लड काउंट को बढ़ाते हैं, ब्लड काउंट बोल सकते हो या हीमोग्लोबिन काउंट को बढ़ाते हैं। देन बीट रूट, बीट रूट में आयरन के साथ विटामिन भी बहुत सारे हैं, इट इज बेस्ट यू टेक बीट रूट। एंड इफ यू आर टेकिंग, आई एम गिविंग यू टू बेस्ट ऑप्शंस, स्टार्ट टेकिंग स्पिनच सूप, स्पिनच का सूप पीना शुरू करो, पालक जिसको बोलते हैं उसका सूप पियो, इट हैज हाई कंटेंट ऑफ आयरन, बहुत तेजी से आपके ब्लड में आयरन का कंपोनेंट हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स रेजिंग, राइट। और दूसरी चीज बीट रूट, ये दोनों, ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें जो बताई हैं दैट इज लाइक इट विल हेल्प यू, बट अगर तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, सो स्पिनच का सूप पियो बना बना के, और बीट रूट उसका जूस लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट without any negative impact, without any side effect on your body. So this is all in this session. I hope you like it. Please do comment and subscribe.